गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 23 और हमारा चैप्टर चला हुआ था फेयर प्ले, जो कि हमने अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की स्टोरी पढ़ी थी। तो अब उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो उनको पढ़ते हैं। डू यू नो, इन अ विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चोजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजर्स। क्या आप जानते हो कि गांव में बड़े लोगों को, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते थे, उनको एक लोकल कम्युनिटी चूज़ करती थी ताकि वो लोगों के फैसले कर सकें, यानी गांव में कोई भी झगड़ा आपस में लोगों के बीच में हो तो वो उसको सुलझा सकें। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज़ नोन एज द पंचायत। और जो ये असेंबली चुनी जाती थी जो 5 लोगों की, तो उन 5 एल्डर्स लोगों को बोला जाता था पंचायत, यानी 5 लोगों से मिलकर बनी पंचायत। द लीडर ऑफ द पंचायत इज़ कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच। जो इस पंचायत का लीडर होता था, जो इसका हेड होता था, उसको या तो मुखिया बोला जाता था या फिर सरपंच। आप लोगों ने आज भी, जो बच्चे गांव से होंगे उनको पता होगा कि पंचायत क्या होती है और सरपंच क्या होता है। लेट्स डू अ रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट। अब जो वर्कशीट हमने पिछली की थी उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विद द फ्रेजेज इन कॉलम बी एंड फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुम्मन एंड अलगू, और यहाँ पे कॉलम बी से उसको मैच करना है। तो वो क्या थे? जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जुम्मन्स ओल्ड आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी। आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों बाद क्या करते हैं, जुम्मन और उसकी पत्नी उसको खाना देने से मना कर देते हैं, यानी उससे वो फेडअप हो जाते हैं। नेक्स्ट है जुम्मन्स वाइफ ग्रेजेज इवन द लिटल फूड। जो थोड़ा सा खाना वो लेडी खाती थी वो भी देने से उसको प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट है जुम्मन्स आंट swallowed द फूड विद द इंसल्ट्स फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो ये हो गए हमारे सारे मैच द फॉलोइंग्स। अब नेक्स्ट हम अपनी स्टोरी को रीड करते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। अब उसकी जुम्मन से की जो आंटी होती है वो उसको कहती है कि बेटा अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंसेस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। अब वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती, तो इसलिए तुम मुझे मंथली अलाउंसेस यानी मंथली मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपनी अलग से किचन सेटअप कर सकूं, एक रसोई बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब जुम्मन शेख अपनी आंटी को जवाब देता है कि मेरी वाइफ जानती है कि उसे घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंट, आप शांत रहिए, सेड जुम्मन शेमलेसली का मतलब हो गया बेशर्मी से। जुम्मन अब अपनी आंटी को ये जवाब देता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और ये जुम्मन की ये बात उसकी आंटी को बहुत बुरी लगी और उसे गुस्सा आया। उसने डिसाइड किया कि वो अपना केस जो है गांव की पंचायत के पास लेकर जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर स्पोर्ट। अब नेक्स्ट कुछ दिनों तक वो ओल्ड लेडी होती है तो वो लोगों से बात कर रही होती है, जो भी गांव के लोग होते हैं उनसे अपना केस एक्सप्लेन करती है उनका, ताकि वो उनका सपोर्ट ले सके। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उसके प्रति सहानुभूति होती है, दया आती है। कुछ लोग उस पर हंसते हैं और कुछ ने उसको सलाह दी कि अपने बहू और अपने बेटे के साथ, जो उनका नेफ्यू है, जो भतीजा है, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, यानी उनके साथ ही डील करो। अब इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं।
क्वेश्चन सेकंड है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड रिटन दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे देखो कुछ ये दिए हुए हैं वर्ड्स, इनके हमें मीनिंग बताने हैं और हमें इस साइड राइट हैंड साइड ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये एक तरह से इन्हीं में से छांट कर इनके मीनिंग लिखने हैं। अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब होता है जो कुछ अमाउंट को जो मनी की होती है वो कुछ पैसा, तो ये आ जाएगा एन अमाउंट ऑफ मनी। पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है शांत रहना, टू स्टे काम। शेमलेसली, शेमलेसली हो गया बेशर्मी से, यानी बिना कुछ फील किए किसी को भी कुछ भी जवाब दे देना, तो ये हो गया नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, यानी जो तुमने गलत किया है उसको भी गलत ना फील करते हुए। सिंपैथाइज्ड, किसी के प्रति सहानुभूति दया दिखाना, सिंपैथाइज्ड। टू फील सॉरी फॉर समवन, ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस स्टोरी में आगे क्या होता है उसके साथ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों अपना कमेंट्स ज़रूर किया करो कि आपको स्टोरी कैसी लगी।